श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम भगवान। श्वेताश्वेतर उपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा जो अध्याय है वो ध्यान की इत्यादि और भी प्रार्थना और प्रवचन हमारा 22 चल रहा है। मंत्र नंबर 3 की व्याख्या पेज नंबर 300 से आगे ले रहा हूँ। पहले ध्यान की युक्ति बताई और फिर अपने दृढ़ निश्चय और यथाशक्ति प्रयत्न की बात बताई और अब ईश्वर की सहायता की बात बताई और उसमें भी परमात्मा की प्राप्ति और सच्चे ज्ञान की प्राप्ति, ये दोनों बात ध्यान में रखकर अंतर्मुखता की ओर अग्रसर होना चाहिए, यह बताया। यहाँ पे हमारा सत्संग विराम किया था भगवान। यहाँ से आगे लेते हुए अब महाराज, यह जो गांठ लगती जाती है जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, यद्यपि मृषा छुटत कठिनई, श्रुति पुराण बहु कहो उपाई, छूट न अधिक अधिक उलझाई। यह तो गांठ पर गांठ पड़ती जाती है। संसारी लोग तो कहते हैं कि भाई अब आगे क्या करना है, उसकी योजना बनाओ और इससे एक बार सिंहावलोकन करने का भी मौका मिलता है। यह वर्षगांठ मनाने का अर्थ भी यही है कि एक बार सिंह जैसे चलते चलते पीछे घूम कर देख लेता है, वैसे हर साल आगे बढ़ते बढ़ते एक बार पीछे कनखी से आंख जरा टेढ़ी करके, कनखी माने अक्षी कोण, दृष्टिकोण, तो अपनी आंख के कोने से घूमकर पीछे जरा देख लेना चाहिए कि क्या करते हुए आ रहे हैं, अपने पांव से कैसे चिन्ह छोड़ते हुआ आ रहे हैं, क्या करते हुए आ रहे हैं। समझो संसार में जिसको हम आज बड़े फूल के रूप में देखते हैं, वह एक दिन ताजा ताजा खिला था और उसके पहले कली था और कली के पहले वह तने में समाया हुआ था और तने में समाने से के पहले बीज के रूप में था और अनादि परंपरा से बीज से वृक्ष और वृक्ष से बीज की परंपरा से वह चला रहा है। यह प्रत्येक मनुष्य को देखना चाहिए। पैदा हुए हैं ना, कहाँ से पैदा हुए हैं कि माँ के पेट से निकले, तब तक की तो याद आती है जब तक माँ का दूध पीते थे, माँ का दूध पीने की तो याद आती है, लेकिन जैसे पैदा हुए थे उसकी याद नहीं आती है। अब मनुष्य जरा पीछे हट जाए, जैसे और सब बच्चे पैदा होते हैं वैसे ही हम भी पैदा हुए थे। कोई सिर के बल आते हैं और कोई पाँव के बल आते हैं, ज़्यादातर सिर के बल ही आते हैं, पाँव के बल कोई कोई आते हैं। तो ऊपर से आता है, जो ऊपर से आता है उसके पाँव पहले धरती पर पड़ते हैं, सिर बाद में आता है, और जो ऊपर से आदर के साथ भेजा जा गया। बहुत रहस्य की बात आ गई, संसारी रहस्य। जो ऊपर से आता है उसके पाँव पहले धरती पर पड़ते हैं, सिर बाद में आता है, और जो ऊपर से आदर के साथ भेजा गया वह तो खड़ा खड़ा भेजा गया, उसके पाँव पहले धरती पर पड़ते हैं और सिर ऊपर रहता है, और जो ऊपर से ढकेल दिया जाता है उसका सिर नीचे और पाँव ऊपर होता है। अब आप लोगों के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, सबने अपने अपने बारे में सुना ही होगा। तो कहाँ से आए हैं उसके चिन्ह होते हैं शरीर में। जो धर्म से प्रेम करता है, भक्ति से प्रेम करता है, वैराग्य से प्रेम करता है, ईश्वर से प्रेम करता है, ज्ञान के मार्ग में चलता है, जिसके चित्त में पवित्रता होती है, उसके दर्शन से मालूम पड़ता है कि ये जरा ऊपर से आए हैं, आदर के साथ आए हैं। अब उसके पहले कहाँ थे कि माँ के पेट में थे, माँ के पेट के पहले कहाँ थे कि पिता के वीर्य में थे,
और वीर्य में आने के पहले कहाँ थे कि पिता के रक्त में व्याप्त थे। उस समय तुम्हारी कौन सी जाति थी, कौन सा धर्म था, कौन सी भाषा थी। जब वीर्य के कणों में यह जीव छिपा हुआ था, कौन सा मजहब था जिसके लिए लड़ते मरते हैं। कौन सी भाषा, कौन सी जाति थी, उसके भीतर कौन सा चेतन छुपा हुआ है। शरीर में रहने वाला आकाश जब परिच्छिन्न नहीं है तो चेतन जो वस्तु है वह तो कभी परिच्छिन्न हो ही नहीं सकती। राम भगवान आज यहीं विराम, इससे आगे का कर लेता हूँ। ओम शांति शांति शांति।